हेलो बच्चों। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और मैथ्स की माया पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी भी मात दे सकती हैं। जैसे सूर्य किरणों के बिना, खुशबू हवा के बिना और राजा प्रधान के बिना अधूरा है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बिना अधूरा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बिना अधूरा है। अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं जाने तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा एक अधूरापन महसूस होगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की धड़कन है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ने बड़े बड़े साइंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, बड़े बड़े मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ये हिम्मत रखते हैं। तो चलिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझते हैं, होता क्या है। आई होप आपको यूनिटी मालूम होगा क्या होता है यूनिटी। मैथ्स में यूनिटी का मीनिंग होता है वन। नंबर वन को यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिटी का मतलब है वन। यूनिटी, यूनिटी का मतलब है वन। वन और जीरो मैथ्स के दो बेहतरीन नंबर्स हैं, भन्नाट नंबर्स हैं, वन एंड जीरो। याद रखिएगा मेरी इस बात को, बड़े मस्त मस्त नंबर है वन और जीरो मैथ्स के। आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं यूनिटी के क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब वन का अगर क्यूब रूट ले लिया जाए तो क्या होगा। आप जरा सोचिए, अगर मैं वन का क्यूब रूट ले लूं, क्यूब रूट बोले तो पावर 1/3। आपको बता दूं, पावर 1/3 को क्यूब रूट बोलते हैं, पावर 1/2 को स्क्वायर रूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं a की पावर 1/2, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। और अगर मैं लिख दूं a की पावर 1/3, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ a। पावर 1/4 लिख दूं तो इसको बोलेंगे फोर्थ रूट ऑफ a। दिस इज फोर्थ रूट ऑफ a। और अगर पावर 1/n लिख दूं, अगर पावर 1/n लिख दूं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, a की पावर 1/n लिख दूं तो इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a। यहां पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है 1 की पावर 1/3। यहां पे देखिए इंटरेस्टिंगली मैंने क्यूब रूट नहीं क्यूब रूट्स लिखा है। क्यूब रूट नहीं क्यूब रूट्स लिखा है, इसका मतलब 1 की पावर 1/3 के एक से ज्यादा आंसर्स होंगे। तुम सोच रहे होगे कि 1 की पावर 1/3 करते हैं तो सिर्फ 1 के इक्वल आता है। ऐसा अपन बचपन में सोचते थे, लेकिन अभी अपन बड़े हो चुके हैं, मिर्जापुर सारा समझ चुके हैं मैथ्स का। तो मैथ्स का पूरा मिर्जापुर देखने के बाद तो अपने को 1 की पावर 1/3 का आंसर 1 नहीं बोलना चाहिए यार, 1 नहीं बोलना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टडी के बाद आपकी थोड़ी सोच इंप्रूव हो जानी चाहिए। आपको बता दूं कि 1 की पावर 1/3 का आंसर सिर्फ 1 नहीं होता, इसके कई और आंसर्स भी होते हैं जो आज हमें सीखने हैं। 1 की पावर 1/3 को 1 मिनट के लिए अगर मैं x मान लूं, 1 की पावर 1/3 के लिए 1 मिनट के लिए मैं आपको बोलूं कि ये x के इक्वल है, और मैं आपको x की वैल्यूज अभी निकाल के दिखाऊंगा कि 1 से ज्यादा वैल्यूज x की आएंगी। अच्छा चलिए कोशिश करते हैं x की वैल्यूज निकालने की। x
इक्वल टू है 1 की पावर 1/3 के। मुझे एक बात बताएं, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा 1, ठीक है। एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 1, और 1 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर के आऊं, 1 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेकर के आऊं तो एक्स क्यूब -1 हो जाएगा 0। एक्स क्यूब -1 के अगर मैं फैक्टर्स करूं, एक्स क्यूब -1 को एक्स क्यूब -1 क्यूब भी लिख सकता हूं, 1 को 1 क्यूब लिख सकते हो आप। एक्स क्यूब -1 क्यूब लिखेंगे, इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आप बोलेंगे आइदर x -1 इक्वल टू 0, आइदर x -1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। अगर x -1 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 1, तो x की वैल्यू होगी 1, और अगर x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होगा तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac करेंगे तो -3 आ गया बाई 2a, a यहाँ पे 1 है। तो x की एक वैल्यू तो हमको 1 मिली है और दो बची हुई वैल्यूज मिली है -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की एक वैल्यू तो हमको 1 मिली है, x की एक वैल्यू तो हमको 1 मिली है, और जो बची दो वैल्यूज हैं वो कौन सी है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। आपको बता दूं कि अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 भी लिख सकते हैं। अंडर रूट -3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। तो ये तो अंडर रूट 3 यो का यो रहा, अंडर रूट -1 आयोटा हो जाएगा तो अपन -3 के रूट को लिख सकते हैं √3 इंटू आयोटा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो भाई रूट -3 को लिख दिया √3 आयोटा, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2। यहां पे अगर अपनी नजरें बाज की तरह रखते हुए देखोगे तो x की वैल्यू एक तो मिली 1 अपने को, दूसरी मिली -1 प्लस √3 बाय -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और थर्ड वैल्यू जो मिली है वो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा मिलेगी, ठीक है। तो जो तुम सोच रहे थे कि 1 की पावर 1/3 का सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर्स अपने को मिले हैं। 1 की पावर 1/3 को मैंने x माना था, और x की यहां पे देखिए 3 वैल्यूज स्क्रीन पे आपके सामने है। एक x इक्वल टू 1 है, एक x इक्वल टू 1 है, दूसरा x इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, और तीसरी वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर्स होंगे, 3 आंसर्स होंगे, जिनमें पहली वैल्यू x इक्वल टू 1 है, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, और तीसरी वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक वैल्यू जो 1 आया है ये तो है रियल नंबर, एक वैल्यू तो रियल वैल्यू है, एक वैल्यू तो रियल वैल्यू है, और यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, इनको ध्यान से देखिए, ये दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, ये दो इमेजिनरी वैल्यूज हैं। ये जो दो आई हैं ये नॉन रियल वैल्यूज आई हैं, ये नॉन रियल वैल्यूज आई हैं, इमेजिनरी वैल्यूज आई हैं। तो बात एकदम साफ है कि 1 की पावर 1/3 के 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर्स होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिटी के क्यूब रूट्स की बात करें तो यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। एक 1 है, दूसरा ये -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है, और तीसरा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा है। अब देखिए क्यूब रूट का मीनिंग आपको मालूम होगा। जैसे अगर अपन बात करें, एक मिनट के लिए अपन बात कर लेते हैं कि भाई 8 की पावर 1/3 का आंसर 2 तो होगा ही, ठीक है ना, बाकी भी होंगे, खैर उनकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे 8 की पावर 1/3 का आंसर 2 है। इसका ये मीनिंग होता है कि 2 का क्यूब करेंगे ना, 2 का क्यूब करेंगे तो अपने को 8 मिलेगा।
8 का पावर 1/3 करेंगे तो अपने को 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मीनिंग हुआ है कि 1 की पावर 1/3 करने पे अपने को 3 वैल्यूज मिल सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज का क्यूब करेंगे ना, इन वैल्यूज का क्यूब करेंगे तब 1 आंसर आएगा, ये है मीनिंग, ठीक है ना। मतलब 1 की पावर 3 करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, और ये -1/2 प्लस √3/2 आयोटा है ना। आप इसकी वैल्यू, इसकी पावर 3 करके देखना, आप इसकी पावर 3 करके इसको सिंप्लीफाई करके देखना, आंसर 1 आएगा। आप ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, आप इसकी पावर 3 करके देखना और सिंप्लीफाई करके देखना, आंसर 1 आएगा। तो देखिए 3 ऐसे डिफरेंट नंबर्स हैं, 3 ऐसे डिफरेंट नंबर्स हैं मौजूद हैं मैथमेटिक्स में जिनकी पावर 3 करने पे, जिनकी पावर 3 करने पे आंसर 1 आता है। तो बात एकदम साफ है कि 1 की पावर अगर 1/3 करेंगे, है ना, 1 की पावर 1/3 करेंगे तो आंसर 1 भी आएगा, 1 भी आ सकता है, आंसर 1 भी आ सकता है। और अगर 1 की पावर 1/3 करेंगे तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा भी आंसर आ सकता है, और 1 की पावर 1/3 करेंगे तो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा भी आंसर आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक नंबर लिया मैंने 1, उसकी पावर 1/3 करी तो अपने को 3 वैल्यूज मिली, एक वैल्यू रियल है, 2 वैल्यू नॉन रियल है। अब हुआ कुछ यूं कि मैथमेटिशियन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इमेजिनरी रूट्स आए हैं, तो ये वाला जो रूट आया है, ये वाली जो वैल्यू आई है, इसका स्क्वायर करने पे हमको ये वैल्यू मिल जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करी, आप इनका यहाँ पे नोट कर सकते हो। इसका स्क्वायर करके देखना, इसका स्क्वायर करके देखोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। आप स्क्वायर कर सकते हो, मुझ पे भरोसा मत रखना, आप स्क्वायर करके देख सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है एक दूसरे का स्क्वायर है, दोनों वैल्यूज एक दूसरे का स्क्वायर है। तो यहां पे अगर मैं इस वैल्यू को W का नाम दे दूं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली W का स्क्वायर बोली जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं मसाला का नाम दे दूं तो ये वैल्यू मसाला का स्क्वायर बोली जाएगी। इस वैल्यू को अगर मैं ओमेगा का नाम दे दूं तो ये वैल्यू ओमेगा का स्क्वायर बोली जाएगी, या ये वाली वैल्यू को ओमेगा का नाम दे दूं तो ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर बोली जाएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे का स्क्वायर हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाली वैल्यूज को, अगर मैं इस वाली वैल्यू को अगर ओमेगा का नाम दे देता हूं, अगर मैं इसका नाम ओमेगा रख देता हूं, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको ओमेगा का ही नाम दिया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल है ओमेगा, इसको स्टैंडर्ड नाम दिया गया ओमेगा। मैं और आप तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन लोगों ने इसको ओमेगा बोला तो ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो आगे से हमको मालूम चलना चाहिए कि यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं भैया, एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है। कोई पूछे ओमेगा कौन सा है, कोई पूछे तुमसे ओमेगा कौन सा है, आप ये वाला बता दीजिए या फिर ये वाला बता दीजिए, दोनों ही करेक्ट है। आप इसको ओमेगा बोलेंगे ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आप इसको ओमेगा बोलेंगे ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इन अ नटशेल 1 omega and omega square are 3 cube roots of unity. Out of them only 1 is real and 2 are imaginary. Omega and omega square are 2 imaginary roots and 1 is the real root. क्लियर है एकदम? तो कुल मिलाकर के अपने को ये बात समझ में आ गई कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये यूनिटी के 3 खूबसूरत क्यूब रूट्स है।
तो यहाँ पे ये बात अपने को समझ में आ गई है कि 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 का मात्र सिर्फ एक आंसर 1 ही नहीं होगा, बल्कि दो कॉम्प्लेक्स आंसर्स, दो इमेजिनरी आंसर्स और भी होंगे। एक ओमेगा होगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बड़े इंपॉर्टेंट इमेजिनरी रूट्स हैं यूनिटी के। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी सीरीज की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, बाइनोमियल सीरीज की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, कई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक चीजें भी सोल्व की जा सकती हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल मैथ्स और इंजीनियरिंग की बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, साइंस की बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, आइए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को सीखते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में जानते हैं हम लोग और ज्यादा डिटेल में। देखिए ओमेगा कितना है, ओमेगा है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ओमेगा स्क्वायर है -1/2 -√3/2 आयोटा। आप अगर ध्यान से देखेंगे, नोट करके देखेंगे तो ये एक दूसरे के स्क्वायर तो है ही। इसका स्क्वायर आप करोगे ये मिल जाएगा आपको, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा आपको। लेकिन एक और बात भी नोट करने की है कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं। यहां प्रॉपर्टीज समझते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, हम प्रॉपर्टीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज समझते हैं कि आपस में उनका कैसा बिहेवियर है। बहुत सारी चीजें अपने को समझनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने नोटिस कर ली कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देखी जाए तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है, ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसको यूं भी बोल सकते हैं कि भाई ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेंगे तो ओमेगा आएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, तीन रूट्स अगर आप लोगे, तीनों रूट्स का मॉडुलस बराबर आएगा। तीनों रूट्स का मॉडुलस देखोगे तो 1 आएगा। अब इसका मॉडुलस देखोगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और उसका रूट करोगे, है ना। इसका मॉडुलस देखोगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, उसका रूट करोगे तो ये 1 आ गया आंसर। 3/4 प्लस 1/4 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है। तो यहाँ पे ओमेगा का मॉडुलस भी 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 आएगा और 1 का मॉडुलस तो भाई 1 होता ही है। तो कुल मिला करके ओमेगा का मॉडुलस, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस और 1 का मॉडुलस तीनों बराबर होंगे और 1 के बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? तो दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगर अपन ऐड करके देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है अपने को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस √3/2 आयोटा विद -√3/2 आयोटा। ठीक है, -1/2 ऐड होकर के कितने मिले, -1 मिले। ये वाला -1 लेफ्ट में लेकर के आया तो हो गया +1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को देखेंगे तो 0 के बराबर आ गया। बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कि तीनों का जो सम है वो 0 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यही है कि सम ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को अगर अपन जोड़ देंगे तो 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज नोटिस करना है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग जाएगा। a+b इंटू a-b का फॉर्मूला लग करके ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, तो -1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +3/4। आप देख सकते हैं 1 आ गया। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब हो गया और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 के बराबर आ गई है। दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा क्यूब हो गया। राइट में a+b a-b का फॉर्मूला लगाते ही कितना मिला, 1 मिल गया। तो
तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होती है। ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये बात भी अपन ने समझ ली है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के बराबर होती है। एक बात बताइए मेरे को कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होगी तो मुझे लगता है ओमेगा की पावर 6 को, ओमेगा की पावर 12 को, ओमेगा की पावर 9 को, इन सारी पावर्स को भी 1 के बराबर होना चाहिए, है ना। 3 का मल्टीपल कोई भी पावर ले लेंगे, अगर ओमेगा क्यूब अगर मान लो 1 के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा 6 1 हो जाएगा, दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे तो ओमेगा की पावर 9 1 हो जाएगा, दोनों तरफ 4 पावर कर देंगे तो ओमेगा की पावर 12 1 हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो ओमेगा होता है उस ओमेगा की कोई भी ऐसी पावर कर दी जाए जो 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, तो आंसर अपने को 1 मिलता है। बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों की दोनों, याद होनी चाहिए। इन जनरल ये भी बोल देंगे कि भाई ओमेगा की पावर 3n की बात करोगे तो आंसर 1 आएगा। यहां पे मैं बात कर रहा हूं n एक इंटीजर होने की, ठीक है। ओमेगा की पावर 3n जो है वो हमेशा 1 होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, आई होप आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये आप ले लो, ठीक है। अब इनकी कोई भी पावर p कर दीजिए, 1 की पावर p कर दें, ओमेगा की पावर भी आप p कर दें और ओमेगा स्क्वायर की भी कोई पावर p कर दें आप। इसका आंसर बताइए। अगर p की वैल्यू 1 है ना, अगर p की वैल्यू हमारी 1 है तो आंसर कितना आ रहा है? p की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर 0 आ रहा है। अगर p की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर p की वैल्यू 2 लेते हैं तो देखिए क्या हुआ। p की वैल्यू 2 लेने पे ये हो गया 1, p की वैल्यू 2 लेने पे ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, p की वैल्यू 2 लेने पे ये ओमेगा की पावर 4 हो गया, और ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है तो ओमेगा की पावर 4 आपका ओमेगा हो जाएगा। तो ये तो ओमेगा हो गया, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 हो गया। p की वैल्यू 2 लेने पे भी आंसर कितना आएगा? यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बात समझ में आ गई हमको कि p की वैल्यू 1 लेने पे भी इसका जो है आंसर 0 आएगा, p की वैल्यू 2 लेने पे सिंप्लीफाई होकर के 0 आएगा। मगर p की वैल्यू अगर आप 3 लोगे, मगर p की वैल्यू अगर आप 3 लोगे तो ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 होता है, p की वैल्यू 3 यहां लोगे तो ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा, ओमेगा की पावर 6 भी 1 होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर p की वैल्यू मैं 3 ले लूंगा तो ये भी 1, ये भी 1 और ये तो 1 है ही, 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी है ना, ये जो एक्सप्रेशन लिखी है इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 हो जाएगी या ये 3 होगी। या तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 0 आएगा या फिर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 3 आएगा। 3 तभी आएगा जब p पावर को आप 3 का मल्टीपल लेंगे। आप p पावर को 3 ले लेंगे तो 3 आंसर आया ही है, देख लिया आपने। आप p की वैल्यू को 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, तब भी ये 1 1 1 करके 3 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे एक चीज एकदम क्लियर है, यहां पे एक चीज एकदम क्लियर है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 3 मिलेगा if p is a multiple of 3, if p is an integer, if p is an integer and multiple of 3, p एक इंटीजर है और 3 का मल्टीपल है तो अपने को 3 मिल जाएगा। और 0 कब मिलेगा? 0 तब मिलेगा if p is an integer, if p is an integer and not a multiple of 3, not a multiple of 3।
अगर p3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका आंसर 0 आएगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम तो 0 होता ही है, इनफैक्ट उनकी कोई पावर करके भी सम कर दिया जाए तब भी 0 हो सकता है अगर वो पावर 3 का मल्टीपल ना हो, और अगर पावर 3 का मल्टीपल कर दिया आपने तो हो जाएगा सिंप्लीफाई करके 3 के इक्वल। आई होप ये आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। बड़ी मस्त प्रॉपर्टी है, भन्नाट प्रॉपर्टी है। मूव करते हैं आगे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचते हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन करते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की देखते हैं आर्गेंट प्लेन में कहां पे लाए, कर रहे हैं। तो 1 को तो अगर आप देखोगे तो यहां मिलेगा 1 मिलेगा 1,0 पे। ओमेगा को देखोगे तो कहीं यहां नजर आएगा आपको, यहां नजर आएगा ओमेगा, है ना। ओमेगा कितना है, ओमेगा है आपका -1/2, है ना, -1/2। तो यहाँ पे देखिए x नेगेटिव हो गया, +√3/2 आयोटा, है ना, y आपका पॉजिटिव है। और इसके ठीक नीचे नजर आएगा आपको ओमेगा स्क्वायर, इसके ठीक नीचे ओमेगा स्क्वायर नजर आएगा, -1/2 -√3/2 आयोटा। इसके ठीक नीचे इसलिए नजर आएगा क्योंकि इसका ही कॉन्जुगेट ये है, और कॉन्जुगेट जो है वो रियल एक्सिस में एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लॉट कर लिया मैंने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, ठीक है। आप देखें तो एक चीज तो नोटिस करने वाली ये है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ना, वो तीनों इस प्रकार के सर्कल से पास करते हैं जिसका सेंटर तो हो 0,0, जिसका सेंटर तो हो 0,0 और रेडियस हो 1। रेडियस क्या हो 1, क्यों? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस आप देखोगे ना तो ये डिस्टेंस भी 1 है, और इसकी मॉडुलस भी 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 है, इसकी मॉडुलस भी 1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 है। तो ये डिस्टेंस जो है ये तीनों बराबर होने की वजह से अगर मैं यूं कंपास रख के सर्कल खींचना चाहूं तो तीनों पॉइंट से सर्कल खींच सकता हूं, ठीक है। तो यहां से बात एकदम साफ हो गई है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल with radius 1 यूनिट एंड सेंटर 0,0। ऐसे सर्कल पे लाई करेंगे जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी एंड सेंटर होगा ओरिजिन पे, एंड सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर होगा, मतलब 0,0 पे सेंटर होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात समझते हैं, अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ना, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वर्टेक्स मान करके, यहाँ पे देखिए अगर एक ट्राइंगल बना दी जाए इस प्रकार से, अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूं कुछ यूं करके, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को वर्टिसेस लेते हुए अगर एक ट्राइंगल बना दी जाए तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, इसको यूं भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये बराबर एंगल्स हैं, है ना, बराबर एंगल्स हैं, और ये बिल्कुल बीच में है पॉइंट। तो सिमेट्री की वजह से बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। या फिर अगर आप साइड की लेंथ निकालोगे तो यहाँ ये वाली साइड की लेंथ निकालोगे ना, ये वाली साइड की लेंथ तो कितनी मिलेगी अपने को, देखिए ये लेंथ है आपकी √3/2, है ना, ये √3/2, और ये वाली जो लेंथ है ये भी √3/2 है। तो पूरी लेंथ अगर आप निकाल करके देखोगे यहां से लेकर के यहां की, तो √3/2 + √3/2 ये हो जाएगी √3, ठीक है। तो यहां से यहां की लेंथ निकाल के देखना, वो भी √3 मिलेगी, और ये लेंथ निकाल के देखना, ये भी √3 मिलेगी, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स मालूम है पॉइंट्स के, लेंथ निकाल सकते हैं। तो तीनों लेंथ्स जब निकाल के देखते हैं, तीनों ही लेंथ हमको √3 मिलती है, तो यहां बोल देंगे कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर बनाते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को, दे विल फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है ना, विद साइड लेंथ जो होगी उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो होगी √3 यूनिट्स। साइड लेंथ जो होगी वो
√3 यूनिट्स होगी। ये बात अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों। और एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एंड एरिया भी लिख देते हैं भाई। एरिया इक्विवेलेंट ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। क्या होता है, √3/4a²। तो √3/4 इंटू a √3 है तो a² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो विद एरिया 3√3/4 यूनिट्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एरिया जो होगा वो निकाल दिया इक्विवेलेंट ट्राइंगल का, और यहाँ पे साइड लेंथ जो है वो हमने निकाल दी है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया जाए आर्गेंड प्लेन पे, तो जो ट्राइंगल वो बनाते हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, और उसकी जो साइड लेंथ होगी वो √3 होगी, और एरिया आपके सामने है 3√3/4। क्लियर है जी। चलिए बहुत शानदार, और देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप नोटिस कर सकते हो, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बनाते हैं। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा मिला, फिर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर मिला अपने को, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीपी में होते हैं। और एक और चीज नोट करने वाली है, ये है कि देखिए 1 को अगर आयलर फॉर्म में लिखोगे ना तो मिलेगा e की पावर 0 आयोटा, ठीक है। e की पावर 0 आयोटा को आप 1 लिख सकते हो। cos 0 1 प्लस आयोटा साइन 0 तो 0 होता है। और ओमेगा को आयलर फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2π/3 आयोटा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल 2π/3 है ना, और इसकी जो मॉडुलस है वो 1 है, तो 1 इंटू e की पावर आयोटा 2π/3 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसको लिख सकते हैं अपन 4π/3, 2π/3 प्लस 2π/3 4π/3 हो गया। तो ये वाला जो ओमेगा स्क्वायर है ना, ये वाला जो ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं e की पावर 4π/3 आयोटा। क्या लिख दिया, 4π/3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का यूज नहीं किया, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो जीपी बनाते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में ऐड किया 2π/3, 2π/3 में फिर ऐड किया 2π/3, बन गया 4π/3। तो ये बात नोटिस की जा सकती है, नोटिस करने वाली बात है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, ये जीपी में होते हैं, एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर इन एपी, ठीक है ना, and their arguments are in AP, and their arguments are in AP। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो जीपी में होते हैं, और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एपी में होते हैं, ठीक है जी। तो हमने कई सारी प्रॉपर्टीज देखी हैं, और देखते हैं और बात करते हैं। अगर मैं a³ प्लस b³ की बात करूं तो आपको बता दूं कि a प्लस b³ को फैक्टराइज जब करते हैं तो इसको a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b² लिखना तो जानते ही होगा, ठीक है। जब इसको भी फर्दर फैक्टराइज करते हैं, इसको भी जब फर्दर फैक्टराइज करते हैं तो ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है ये हो जाता है a प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। a³ प्लस b³ को फैक्टराइज करोगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह अगर a³ माइनस b³ को फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc को फैक्टराइज करेंगे, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे इस चीज को इसके बराबर लिख दिया। प्रूफ बता रहा हूं भाई, प्रूफ बता रहा हूं, ध्यान से देखिए, प्रूफ बता रहा हूं।
कॉम्प्लेक्स नंबर से घबराने का नहीं, ओमेगा और ओमेगा अपने दोस्त हैं, इनसे तो बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भाई के साथ अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल लगेंगे, ध्यान से देखने की बात है बस, तुम थोड़ा टेंशन दीजिए, थोड़ा कोशिश हम करेंगे, दोनों की कोशिशें मिलेंगी, काम हो जाएगा, ठीक है जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लेके चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूँ, और ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है अपने पास, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू अबे फोकस करो भाई, फोकस करो, देखो इधर, ए प्लस बी यूं का यूं कर दिया, ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ ना माइनस ए बी, ये एक्चुअली -1 इंटू ए बी है, ठीक है ना, ये -1 इंटू ए बी है। अब हम जानते हैं, आप सब लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखा जाए ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर देखा जाए तो 1 को उधर ले गया, वो -1 के बराबर होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखना बिल्कुल सही है, और -1 की जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखना भी कतई सही है। तो जहां -1 आएगा वहां अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो तुम मना करोगे क्या? तुम मना कर भी नहीं सकते, क्योंकि होता है भाई। तो ये जो -1 है ना, इस -1 की जगह पे, इस -1 की जगह पे मैंने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना। इस -1 की जगह पे भाई ने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और आगे प्लस में है बी स्क्वायर, आगे प्लस में है बी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये जो -1 है इसकी जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा एक और छोटी चीज बता दूं आपको मैं, ये जो बी स्क्वायर है ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी स्क्वायर को ऐसा लिख दूं ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, तो तुम मना करोगे क्या? तुम मना कर भी दोगे तो मैं मानूंगा थोड़ी, लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, बी स्क्वायर के बगल में 1 से मल्टीप्लाई करते हुए 1 लिख भी दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 1 बी स्क्वायर लिख दो या सिंपली बी स्क्वायर लिख दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो मूव करते हैं आगे, ए प्लस बी इंटू, यहां पे देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा स्क्वायर ए बी प्लस ओमेगा क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स को देखेंगे और इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, ठीक है ना, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन ए आ रहा है, और यहाँ देखिए बी के साथ ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया ए प्लस बी, और यहाँ पे ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा हो गया, और यहाँ पे ए के साथ ओमेगा, नहीं बी के साथ, यहाँ पे बी के साथ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा हो गया। अब देखिए जरा ये वाली क्वांटिटी में और ये वाली क्वांटिटी में ये जो ए प्लस बी ओमेगा वाली ब्रैकेट है, मन करता है इसको भी कॉमन ले लें, तो ए प्लस बी तो बाहर है और ए प्लस बी ओमेगा वाली ब्रैकेट कॉमन ले ली, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने प्रूफ कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के बराबर। आई होप एकदम क्लियर होगा आपको। ये वाला हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला हमने प्रूफ कर दिया। मेरी इच्छा है कि आप इसको खुद प्रूफ करें, ये होमवर्क है। मैं चाहता हूं आप इसको खुद प्रूफ करें और इसको भी खुद ब खुद प्रूफ करें। कोशिश करें कि दोनों को खुद ब खुद आप प्रूफ करें, और ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि प्रूफ करते हुए, प्रूफ करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे मालूम चलेगा कि आप किस तरीके के सवाल कर पा रहे हो और आपसे सवाल हो रहे हैं कि नहीं।
आप इसको जरूर प्रूव करें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है इसके बराबर तुमसे प्रूफ हुआ या नहीं। बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके आप इसको भी प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें कि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दो। और इसका अगर कोई बढ़िया प्रूफ मुझे दे देता है खुद प्रूफ करते हुए, तो कोशिश करें कि आप फोटो खींच के ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक मुझे भेज दें। अगर आप भेज दोगे तो मैं चेक करूंगा, अगर किसी ने बढ़िया भेजा मुझको सोल्यूशन तो सवाल जवाबों के सिलसिले में मैं उसका नेम अनाउंस करूंगा। ठीक है, थर्ड वाले का अगर किसी ने मुझे अच्छा सोल्यूशन भेजा तो ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 8 थी, मैं इसको याद रखता हूँ, मैं इन फैक्टराइजेशंस को याद रखता हूँ। क्यों याद रखता हूँ? क्योंकि जेई के स्टूडेंट्स को भी मैं सलाह देता हूँ कि वो याद कर लें, और मैं उनको सलाह देता हूँ तो खुद तो याद रखनी पड़ेगी। तो जेई के अच्छे स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन करते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग भी इनको याद कर लीजिए। तो ये सफ़र था हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की थ्योरी आपको समझ आनी चाहिए, क्या होते हैं ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की थ्योरी की समझ है और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज़ भी अगर याद हैं, तो मैं समझता हूँ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे आपकी है मास्टरी, फिर आप सवाल सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, अगर कोई चर्चा करे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का चर्चा और करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की बात कोई कर ले, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की कोई बात हमसे करे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, या फिर करे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, या फिर करे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो बड़ा सिंपल है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी तो निकालना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालना तो बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देखोगे तो क्या है, यूनिटी का स्क्वायर रूट। ठीक है, मान लेते हैं x के बराबर है, दोनों तरफ स्क्वायर किया, x स्क्वायर 1 हो गया, x स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 0 हो गया। तो x की वैल्यू 2 आई, एक माइनस 1 आई और एक 1 आई। तो ये देखिए यूनिटी के दो रूट मिल गए आपको, एक माइनस 1 मिल गया और एक क्या मिल गया, 1 मिल गया। ठीक है, ये जो 1 है ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना, इस 1 को बोलेंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ठीक है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, बड़ी बात है ये। ठीक है ना, सोचा लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का जो फोर्थ रूट है उसको x मान लेते हैं, x की पावर 4 हमारा 1 हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 0 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा। फर्दर फैक्टराइजेशन करोगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू देखोगे तो एक वैल्यू 1 मिली, एक माइनस 1 मिली, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर प्रूव करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 मिलेगी और x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1, मतलब प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है ना, यूनिटी की पावर 1/4 करते हो तो 4 आंसर आए, है ना। यूनिटी की पावर 1/3 करते थे तो 3 आंसर आए थे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यूनिटी की पावर 1/2 करेंगे तो 2 आंसर आए। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई हमको कि 1 की पावर 1/5 करेंगे तो 5 आंसर्स आएंगे, 1 की पावर 1/6 करेंगे तो 6 आंसर्स आएंगे, 1 की पावर 1/7 करेंगे तो 7 आंसर्स आएंगे, और 1 की पावर 1/n करेंगे तो n आंसर्स आएंगे। 1 की पावर 1 में जो भी होल नंबर लिखोगे उतने आंसर आ जाएंगे भाई। ठीक है ना, तो जो भी नेचुरल नंबर लिखोगे, ठीक है ना, 0 तो लिख नहीं सकते ना आप। तो यहाँ पे देखिए ये 4 रूट्स आपके आ चुके हैं, ये 4 रूट्स आ चुके हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में 4 रूट्स आते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट आते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में 5 रूट आएंगे, सिलसिला चलता रहेगा। nth रूट ऑफ यूनिटी में n रूट्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां से नोटिस करने वाली बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि नोटिस दैट कि 1 की पावर 1/n will have n different values,
will have n different values। यहाँ पे n हमारा एक नेचुरल नंबर है मेरे दोस्तों, ठीक है। 1 की पावर 1/4 की 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1 की पावर 1/2 की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, 1 की पावर 1/3 की 3 डिफरेंट वैल्यूज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो 1 की पावर 1/n की भी हमारी n डिफरेंट वैल्यूज होंगी। इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस। अभी तो बस ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इससे आप अपना मन शांत कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है एकदम, यूनिटी के क्यूब रूट्स क्लियर है आई होप आपको। ये सारी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज देख लीजिए, सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये याद होनी चाहिए। जो भी प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने सजा करके लिखी हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अभी के अभी इस सेशन को पॉज करें और जो भी आपने नोट्स बनाए हैं पहले सारी प्रॉपर्टीज को याद कीजिए, पहले सारी प्रॉपर्टीज को याद कीजिए और उसके बाद ही आप आगे चलें। सारी प्रॉपर्टीज को याद करके जब कमेंट सेक्शन में मुझको बताते हो कि ऑल प्रॉपर्टीज लर्न बट नॉट ली, तो मुझे देख करके बड़ा मजा आता है कि यार आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टी याद कर ली। तो आज भी सारी प्रॉपर्टीज को याद करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपसे याद हो गई कि नहीं हो गई हैं। पिछले लेक्चर में भी जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फॉर्मूले मैंने याद करने के लिए कहे थे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि वो याद कर लिए। दैट्स वेरी गुड। ओके, सो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये एक सीरीज लिखी हुई है, इसकी पहली टर्म आपके सामने है, सेकंड टर्म है, यूं करते करते n-1 टर्म्स है सीरीज के अंदर। कितनी टर्म्स हैं? n-1 टर्म्स हैं। सीरीज आपके सामने है और कहा गया है इसमें जो ओमेगा प्रयोग हुआ इस सीरीज में, वो ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से ही एक है। तो अब इस सीरीज का सम अपने को बताना है। आइए सीरीज का सम बता देते हैं। सीरीज का सम बताना है तो इसमें क्या होगा, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के थोड़े से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा और बाकी तो ये अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की थ्योरी का इस्तेमाल होगा और सीक्वेंस के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होगा और हम इस सीरीज को सॉल्व करके इसका सम बता देंगे। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि सेशन को पॉज करके आपको खुद ट्राई करना चाहिए, उसके बाद फिर ये सोल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है। तो सीरीज के सम को s मान लेते हैं, सीरीज के सम को हम s मान लेते हैं और s है हमारा 1 × 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 × 3 - ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंड लास्ट में लिख लिया n-1 × n-ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीरीज में n-1 टर्म्स हैं, n-1 टर्म है, ये पहली, ये सेकंड, थर्ड एंड ये n-1, ठीक है। n-1 टर्म्स की बजाय इसमें n टर्म्स बना लेते हैं। n टर्म्स वाली सीरीज बहुत पसंद होती है हमको, ठीक है। इसमें बना लेते हैं n टर्म्स और मैं एक पहली टर्म यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, 0 × 1 - ओमेगा। यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 0 × 1 - ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ सम s। आप देख लीजिए 0 × समथिंग लिखने पे 0 ही होगा, पूरी सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी लुक बदल जाएगी बस, ठीक है ना। ओवरऑल सीरीज के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। अब इस सीरीज के जो nth टर्म है ना, इस सीरीज की जो nth टर्म है वो देखते हैं क्या है। अब सीरीज की पहली टर्म ये हो चुकी है, टोटल n हो चुकी है, तो ये सीरीज की nth टर्म है। सीरीज की जो nth टर्म है वो आपके सामने है, ठीक है। सीरीज की जो nth टर्म है थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए n - ओमेगा और n - ओमेगा स्क्वायर है, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n² - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू n प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो tn हो गया n-1 इंटू n स्क्वायर, n-1 इंटू n स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो -1 +1 हो गया और यहाँ पे +1 है ना, +1 हो गया, ठीक है। तो जो tn है, tn देखिए क्या है,
n माइनस वन इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, और ये हो गया n क्यूब माइनस वन, क्योंकि n क्यूब माइनस वन को फैक्टराइज करके लिखा था, क्लब करके मैंने लिख दिया n क्यूब माइनस वन, ठीक है। तो हमारी जो nth टर्म है ना, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके देखा तो ये n क्यूब माइनस वन मिली है। ये तो बड़ी मस्त बात हो गई भाई। तो tn हमारी n क्यूब माइनस वन है। एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो समेशन tn निकाल दीजिए। सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो समेशन tn कर दीजिए। tn हमको मिल चुका है n क्यूब माइनस वन, तो ये हो जाएगा समेशन n क्यूब माइनस वन। समेशन n क्यूब माइनस वन को लिख सकते हैं समेशन n क्यूब माइनस समेशन वन, और समेशन n क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। और समेशन वन की वैल्यू होती है n। समेशन वन की वैल्यू क्या होती है? n होती है। तो ये हमें मिल गया है सम ऑफ n टर्म्स। क्या मिल गया है? सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मिल गया है। सम ऑफ n टर्म्स मिल गया है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस n। ठीक है, ये n टर्म्स का सम आ चुका है। यही हमसे पूछा गया था, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक तो मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया Sn इक्वल टू सिग्मा Tn, आई होप ये आप जानते होंगे। और दूसरा फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया है समेशन n क्यूब, दैट इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। और तीसरी एक और बात इस्तेमाल में की है कि सिग्मा वन इज इक्वल टू n। ठीक है, ये तीनों बातें आई होप आपको मालूम होंगी। और अगर नहीं भी मालूम है, घबराने की जरूरत नहीं है। भाई के साथ जब आप सीक्वेंस पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, डिटेल में आप लोगों को ये बातें बताई जाएंगी। और सिग्मा वन n क्यों होता है, इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिग्मा का एक भन्नाट स्पेशल लेक्चर आप लोगों के लिए जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में समझने में कोई परेशानी होगी तो 2-3 बार आप इसके सोल्यूशन को देखें मेरे साथ। क्या मैं कर रहा हूं, क्यों मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसको बार बार आप समझने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, स्क्रीन पे आपके सामने एक और क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं। ठीक है ना, दे ही देता हूं तुमको होमवर्क में मैं ये सवाल। ठीक है, होमवर्क में दे दिया मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग सोल्व करें। सोल्व करके जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। मजा आएगा एकदम आपको कमेंट देने में। सही आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा। अगली दफे मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के हमारे इस प्यारे से लेक्चर में इतना ही, जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सीखा। दोस्तों, अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको पूरा समझ में आ गया है भन्नाट तरीके से, तो जरूर कमेंट करके बात अपनी मुझ तक जरूर पहुंचाएं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मास्टर हो चुके हैं। अगली क्लास में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगला वर्जन, नेक्स्ट वर्जन nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे होने वाली है। आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जरूर देख लें, उससे पहले उनकी प्रॉपर्टीज याद कर लें, फिर हमारा डिस्कशन nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे बड़ा भन्नाट होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। चलने का समय आ चुका है। मुस्कुराते हुए चलते हैं, मुस्कुराते हुए ही हम आते हैं, यही हमारी स्टाइल है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। दुआओं में याद रखना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।